नमस्कार, आप देख रहे हैं पशुओं की खबर और हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के उप तहसील भादरा और गांव डुंगराना गांव में हैं। और डुंगराना गांव में आप में मेरे पीछे भाई शख्स हैं और उनको दिखा रहा हूं। और ये शख्स क्या काम करते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं वो आपको बताएंगे मेरे दर्शकों को। तो मैं मेरे कैमरामैन साथी को कहूंगा एक बार यहाँ इसकी जो मशीनें हैं भाई की, ये मशीनें आपको बता दूं जो दूध कलेक्शन सेंटर है ये, और दूध की जो पशुपालक भाई है, पशुपालक भाई यहाँ आकर अपना दूध की फैट है और एसएनएफ वगैरह है वो उसी के हिसाब से दूध की कीमत लगवाते हैं और पैसा लेके जाते हैं। तो भाई साहब से जानते हैं नाम क्या है और कैसे कैसे दूध की एसएनएफ और फैट है वो कैसे उनको बताते हैं और दूध का क्या रेट किस मात्रा में निकलता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम दरिया सिंह है जी। दरिया सिंह जी, अजय आपने यहाँ पर कितना दूध आता है? मेरे पास 22-23 कैन दूध आता है। 22 कैन दूध यानी 9-10 कुंटल के आसपास। 9 क्विंटल। हाँ। तो ये कैसे काम करती है मशीनें और कैसे उनको दूध का जो प्राइस है वो कैसे किस हिसाब से दिया जाता है? ये फैट और एसएनएफ के हिसाब से रेट दिए जाते हैं। इसको आजकल जो चल रहे हैं 10 जीरो फैट के 74 रुपए हैं। 10 जीरो फैट के फैट के 74 रुपए। हाँ। एक फैट का 7 रुपए। 7 रुपए 40 पैसे। 7 रुपए 40 रुपए की एक फैट है। हाँ, एक फैट। अच्छा, तो यहाँ सबसे जो हाईएस्ट फैट वाले हैं कितने पशुपालक है? हाईएस्ट वाले तो काफी ज्यादा हैं सर। हमारे पास 9 जीरो 10 जीरो फैट के भी कम से कम 50 प्लस कस्टमर है। 50 प्लस कस्टमर है। हाँ। तो उसकी मात्रा है उनका क्या, दूध का क्या रेट चलता है? 10 प्लस चला जाता है तो 10 प्लस चला जाता है तो उसको हम 7.40 के हिसाब से गुणा करके ऊपर का रेट देते हैं। अच्छा, उसमें गुणा चलती रहती है। गुणा चलती रहती है, मतलब बढ़ाते देते रहते हैं उसको। मैक्सिमम दूध मेरे पास 120 रुपए किलो तक लगता है लोगों का। अच्छा, फैट कैसे निकालते हैं एक बार थोड़ा सा बताएंगे? फैट जैसी ये मशीन है मेरी। हाँ हाँ। तो अगर कस्टमर लेके आएगा तो पहले मैं इसके अंदर लगाऊंगा सैंपल को। हाँ। तो ये क्या काम करेगी, एयर को बाहर करेगी। इसने एयर को बाहर कर लिया है, उसके बाद में जैसे हम इसके अंदर लगाएंगे। हाँ। तो अंदर लगाते ही इसको फैट पे लगा देंगे। अच्छा, ठीक है जी। इसके बाद में फैट आएगी इसकी। हाँ। फैट आएगी, एसएनएफ आएगी, प्रोटीन आएगी, वाटर भी आएगा, सब चीज आएगी इसके अंदर। तो बिल भी डिजिटल देते हैं आप? हाँ, बिल ये आप देख सकते हैं डिजिटल बिल है, इसमें कोई किसी प्रकार की हेर फेर नहीं है। नहीं है जी, नहीं। और आपके यहाँ पर दवाइयाँ भी रखी हैं। हाँ। क्या उससे हिसाब से जैसे कि एक पशुपालक होता है कि वो बिल्कुल कई जगह कई प्रकार से अनजान होता है कि दूध की मात्रा कैसे बढ़ाए, उनको भी जो नॉलेज देते हैं? उनको बताते हैं सर, जो किसी के अंदर पशु के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तो उनको हम बताते हैं। अच्छा। कि आपके पशु के अंदर ये दिक्कत है। काफी सारे पशु हैं उसको थनैला रोग हो जाता है, तो उसको भी हम बता देते हैं। क्यों, हमने सिस्टम कर रखा है, इसके ऊपर एक जरिया लगा देते हैं। अच्छा। तो जरिए में पड़ते ही दूध को पता चल जाएगा भी छलनी के अंदर आएगा दूध है। हाँ। तो पता चल जाएगा पशु के इसके थना के अंदर ये रोग हो गया। अच्छा, ये जो कांटा है, कांटे से ही पता लगेगा कि आपको यहाँ पर थनैला रोग है, आपके पशु को इसका इलाज करें। हाँ, इलाज करें। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर डॉक्टर वगैरह एमआर वगैरह सब आते होंगे? आते हैं जी, आते हैं। अच्छा, आज तो हमारे डॉक्टर साहब भी पहुंचे हुए हैं। आइए एक बार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मतलब आप हरियाणा नहीं राजस्थान को भी आपने पूरा लपेटा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हर एक जगह पहुंच रहे हैं। और दरिया सिंह जो है बहुत अच्छे डेयरी फार्मर हैं। हाँ। ये पशुपालक भाइयों को फीड भी डिलीवर करते हैं ताकि उनको कहीं जाने की आवश्यकता न हो। यानी कि हर एक चीज का सोल्यूशन जो है दरिया सिंह जी प्रोवाइड करा रहे हैं। उनको कैल्शियम चाहिए, उनको मिनरल मिक्सचर चाहिए, एनेस्टेस की समस्या है, इन्हीं की पशुपालक भाइयों का संपूर्ण इलाज कह लो ये समाधान देते हैं। और जैसे डॉक्टर की आवश्यकता है तो डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं, या वैसे उसको रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, मिनरल मिक्सचर की, या उसको एनेस्टर की, पेट के कीड़ों की दवा देनी है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं ताकि डोर स्टेप पे ही किसान को सारी सुविधाएं मिल सके। और ये दरिया सिंह की बहुत अच्छी चीजें हैं और दरिया सिंह अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये बेहतरीन चीजें हैं। और एक ये भाई साहब ने जो दरिया सिंह जी ने एक ये कांटे के ऊपर एक जाल लगा रखा है और ये छलना है और इससे मात्रा इसे दूध की जो उसकी धार को बता देते हैं कि मैं ये एक थनैला रोग है इसको। हाँ, इससे ये पता चल जाता है कि दूध में छेछड़े आ रहे हैं या थन में किसी प्रकार का प्राइमरी सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस वगैरह है, उसको पता चल जाता है ताकि छेछड़े वगैरह आ रहे तो उसमें जैसे मेस्टिनिक्स पाउडर है वो दिया जा सकता है, या क्या चीजें देनी है डॉक्टर से सलाह करें ताकि वो रोग आगे बच, उसका नुकसान होने से बच सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीजें उन्होंने कर रखी है। आजकल जो पशु हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं,
तो उनके लिए ऐसा कौन सा है कि अब क्योंकि भाई साहब के पास भी बहुत सारे पशुपालक आते हैं दूध लेके, तो ऐसा कौन सा जो उपाय है जिससे कि वो साधारण तरीके से कर सके? देखो, यदि पशु स्ट्रेस में है, डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन का है या विंटर की वजह से है, तो उसके लिए अपना हिपालू प्लस भी आता है, कूलरस भी आता है, तो उसका फार्मर से हिस्ट्री पूछ के ही उसका उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। कई बार पशुओं को दूध वगैरह कहते हैं कि कम कर देते हैं और चारा दाना भी खाना कम कर देते हैं, उसके लिए क्या है ऐसा? देखो, हिपालू प्लस ऐसा लीवर टॉनिक है जो हर्बल प्लस एलोपैथी का कॉम्बिनेशन है। पशु चाट बाखर नहीं खा रहा है, खाली सूखी तूड़ी खा रहा है, तो उसमें कोलिन क्लोराइड वगैरह है ताकि लीवर के ऊपर फैट नहीं जमा होने देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फ्लोरासाइक बोलस है, तो फ्लोरासाइक बोलस भाई यूज करता है काफी टाइम से दरिया सिंह जी, और पशुपालक भाइयों को उन चीजों को प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। फ्लोरासाइक है क्या चीज और लोग इसको कैसे प्राप्त करें, और इसके कहते हैं कि फायदे क्या है फ्लोरासाइक के? फ्लोरासाइक पशु चाट बाखर नहीं खा रहा, पशु जुगाड़ी अच्छे से नहीं कर रहा, उसको बदहजमी है, या उसके गोबर में अनाज आ रहा है, या कई बार साबुत भूसा आ रहा है, तो उसके अंदर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हर्बल क्या कहते हैं सारे के सारे उसके अंदर ट्रेसमिनस भी दिए गए हैं ताकि जो पशु के माइक्रोफ्लोरा को बढ़ोतरी कर सके। उसके अंदर नक्सोमिका भी है, कोलिन क्लोराइड भी है, बहुत सारी एलिमेंट 19 एलिमेंट्स हैं जो फ्लोरासाइक में है, मार्केट में किसी बोलस के अंदर नहीं है। मतलब इसको रामबाण कह सकते हैं? हाँ, यदि भूख नहीं लग रही तो रामबाण कह सकते हैं। भूख नहीं लग रही, जुगाड़ी नहीं कर रहा, बदहजमी का केस है, या गोबर में अनाज आ रहा है, तो एक रामबाण की तरह काम करता है। आप हिपालियम की भी बड़ी वो कहते हैं कि भाई कटड़े को दे दो, वो कटड़ा जिंदा हो जाएगा, उसकी गारंटी लेते हैं, तो ये इसमें क्या है सर? क्या होता है कि छोटे पशु के है ना वीकनेस, उसका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो हिपालू प्लस उसके लीवर को मजबूत करेगा, उसके खाया पिया उसके बॉडी को लगेगा और पशु तंदुरुस्त होता है। और छोटे काफ के अंदर ड्यू टू वीकनेस है, तो ऐसा नहीं कि मरे हुए को जिंदा कर देगा हरिंदर जी। वो यदि कमजोर है तो उसको एकदम आज फोटो ले लो, 10 दिन बाद उसका फोटो देखो, आपको रिजल्ट अलग से दिखाई देगा। और 15 दिन बाद यानी कि पशु की ग्रोथ चाहिए तो हिपालू प्लस पिलाइए और रिजल्ट आप खुद महसूस करेंगे। जी, ये दरिया सिंह जी, आपने ये डेयरी कब से की और आइडिया कैसे आया? मैं 2001 में की थी मैंने जी। आइडिया। तो पहले हमारे साइड में डेयरियां थी नहीं, हाँ। इक्का दुक्का डेयरियां थी उस टाइम में। तो डेयरी वाले आए थे मेरे पास, उन लोगों ने मेरे को समझाया भी ऐसे ऐसे करोगे तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा और गांव के लोगों को भी प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने समझ के कर लिया और अच्छा काम चल गया मेरा उसके बाद। और 3 डेयरी कर रखी है, 90% गांव का दूध इनके पास आता है, तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। एक विश्वास तभी होता है जब लोग जाते हैं कि अच्छे दूध का रेट मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी और हर एक समाधान एक जगह मिलेगा। तो ये दरिया सिंह की बेहतरीन चीजें हैं जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं। आप 2001 से? हाँ, 2001। मतलब 22-23 साल से आप मतलब लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, 23 साल प्लस। तो आपके पास दवाइयां भी होती हैं, तो इसका मतलब आप 70% डॉक्टर भी बन चुके होंगे? हाँ, हो गया सर। पता चल जाता है भी क्या इस पशु के क्या दिक्कत है, क्या डॉक्टर भी मेरे को मानते हैं भी उसने दे दिया तो सही है क्या। अच्छा। हाँ, ये देख सकते हैं कि दरियाव सिंह जी भाई साहब हैं कि डॉक्टरों ने भी इनको कहते हैं कि डिग्री है नहीं, लेकिन इनको दवाओं की और दुआओं की, लोगों को दवा और दुआ दोनों देते हैं, और लोग दुआ इनको देते हैं कि उनके पशु जो अनबोल होते हैं वो ठीक हो रहे हैं, और इनकी जो दवाई दे दी वो बिल्कुल एकदम स्टिक बैठती है, और जिससे कि उसका जो पशुपालक का जो पशु है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए और दूध की मात्रा भी बढ़ती जाए। और आगे फिर किसी नई पशुपालक या किसी डेयरी जो कलेक्शन सेंटर है उनसे फिर मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।